फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आज एक नए क्लास में हम लोग हाजिर हो चुके हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम जो आप लोगों के 2000 जो है 25 में होने वाला है। ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं कि इसमें अपना सिलेक्शन लें तो आपको बेहतर तरीके से तैयारी में आज ही लग जाना होगा। जैसे कि आपको मालूम है कि लमसम एक जो है करोड़ फॉर्म प्लस ही भरे गए हैं। ठीक है, 1 करोड़ से कम नहीं है, 1 करोड़ से अधिक ही फॉर्म आपके एग्ज़ाम हॉल में जो है भरे गए हैं। तो आपको यहाँ पे मालूम है कि कंपटीशन कितना तगड़ा होने वाला है। तो सबसे पहले आपको मालूम ये होना चाहिए कि इसमें जो आपके सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपका जो है क्लास स्टार्ट कर दिया गया है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो यदि आप चाहते हैं बेहतर तरीके से पढ़ना यूट्यूब पे तो आप जो है क्लास में डेली आइए, बेहतर स्कोर करना है। अगर चाहते हैं ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना तो डेली क्लास को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ये जो है आप लोगों के लिए बेहतर होगा। तो चलिएगा यहाँ पे जो है आप लोगों को पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। और इसके पहले जो भी मेरे दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के क्लास मैं डेली आप लोगों के लिए यूट्यूब पे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में कराता हूँ। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं यहाँ पे और आपका जो है पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न कह क्या रहा है यहाँ पे समझते हैं कि दिया क्या है। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है पहले प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। हमेशा की तरह जैसे आप मेरे क्लास में पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ना है। हर एक प्रश्न का उत्तर आपको खुद से ट्राई करना है और हर एक प्रश्न के लिए मैं दूंगा आपको 10 सेकंड का समय। ठीक है, तो ये 10 सेकंड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे और इन 10 सेकंडों में कोशिश कीजिए कि प्रश्न आप लोग खुद से सॉल्व कर दें। तो चलिएगा पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखते हैं यहाँ पे देखिए 26 लिखा है और यहाँ पे 42 लिखा है और यहाँ पे हम लोगों को मालूम नहीं है। ठीक है, तो यहीं पे जो है हम लोगों को बताना है कि कौन सा जो है अंक आने वाला है। बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वो ढूंढ निकालेंगे। अच्छे तरीके से देखते हैं। पहले अगर देखिएगा तो इसको क्या करते हैं कि सभी को जोड़ लेते हैं। तो 5 2 7 7 3 10 10 4 14, लेकिन लिखा गया है 26, मतलब जोड़ने से ये नहीं होगा। दूसरा लॉजिक क्या हो जाएगा कि अगर हम देखते हैं तो ये 4 और 5 को गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 4 और 5 गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। 3 और जो है 2 में गुणा करेंगे, 3 दूना का 6, इन दोनों को ही जोड़ देते हैं तो ये बिल्कुल ही 26 हो जाएगा। और लॉजिक लग रहा है कि हम लोगों को मिल गया। ठीक है, अच्छा वही लॉजिक देखते हैं इसमें भी लगना चाहिए। 6 और 5 में गुणा करेंगे, 6 पचे 30 हो जाएगा, प्लस 3 और 4 में गुणा करेंगे, 3 चौका 12 हो जाएगा। तो 30 और 12 कितना होता है, 32 होता है और सॉरी 42 होता है और 42 जो है आपके बिल्कुल यहाँ पे जो है दिया गया है। तो अब मुझे लगता है कि सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर बता सकते हैं कि 6 और 7 में गुणा करते हैं तो 6 सते होता है 42। 4 और 5 में गुणा करते हैं तो ये होता है 4 पचे 20। इन सभी को जोड़ देते हैं तो ये होता है आपका कितना, तो ये हम लोगों को मिल रहा है जो है 62। और 62 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आशा करता हूं कि ये जो प्रश्न है आपको बेहतर जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्द का अध्ययन करें, वेन आरेख का चयन करें। सीखे, नीचे जो दिए गए शब्द है उसका अध्ययन करना है और वेन आरेख बनाना है। और एक बात और बता दूं कि फ्री में जो है अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, फ्री में जो है पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां पे ज्वाइन कर लीजिए
और आपको डेली ही क्लास का पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड होता है फ्री में, ठीक है? ताकि आप अपना रिवीजन अच्छे तरीके से कर सकें, इसके लिए मैं जो है यहाँ पे बेहतर तरीके से आपको फ्री में पीडीएफ देता हूँ। तो ये इतना है काम, जब हम आपके लिए फ्री में कर रहे हैं, तो ये भी आपका दायित्व बनता है कि वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ठीक है? अब चलिएगा यहाँ पे जो है आप लोगों को यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, कपड़े, शॉर्ट और ताला। 3 जो है आपके पास जो है शब्द दिए गए हैं और तीनों में वेन डायग्राम बनाना है और आपको मिलते हैं 10 सेकंड का समय। तो मुझे लगता है कि वेन डायग्राम के प्रश्न तो किसी से भी गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने इस क्लास में ही आपको अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि इस टाइप के प्रश्नों को किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो चलिएगा इसको एक बार और मैं बता देता हूँ। देखिए ये लिखा है कपड़ा, ठीक है? और कपड़ा जो है, कपड़ा के अंदर आप शॉर्ट हो, पैंट हो, सूट हो, सलवार हो, कोई भी हो, अगर आप जो पहनते हैं उन सभी को जो है कपड़ा ही बोला जाएगा। तो शॉर्ट भी कपड़ा के अंदर होगा, परंतु ताला जो है ये कपड़ा नहीं है, ना ही ये शर्ट से किसी तरीके का रिलेशन है। तो बिल्कुल आपको दिख रहा होगा किस तरीके से जो है आपके वेन डायग्राम बने हैं और किस ऑप्शन में ये दिया गया है। तो कहिएगा बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ कि ये जो प्रश्न है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। जैसे जो है पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से है, उसी प्रकार तीसरी संख्या का संबंध आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि ये जो आपके सामने प्रश्न है, इसका सही जो उत्तर है ये क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर है, और आपके एग्जाम हॉल में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको तो ऐसे प्रश्नों को करना होगा, क्योंकि इनोलॉजी का प्रश्न है और 30 क्वेश्चन आपको मालूम है कि रीजनिंग में आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, ठीक है? और बहुत बेहतर ये प्रश्न होते हैं आपके एग्जाम के लिए, और सेम टू सेम इसी तरीके के प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में प्रश्नों को पूछा गया था। तो आप मान के चलिए कि जो आपका सिलेबस है उसी के आधार पे हमेशा पेपर हुआ है, तो इस बार भी होगा। तो आप सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़िए और बेहतर स्कोर कीजिए मेरे साथ, ठीक है? तो डेली ही क्लास आप ज्वाइन कीजिए। जैसे कि दिया है 7 रुपया 4, तो 49 रुपया, यहाँ पे 16 लिखा है, 3 रुपया 8 बराबर यहाँ पे क्या होगा? तो ये तो अब मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा जो गलती करेगा। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस प्रश्न को गलती करेगा, क्योंकि मैंने जो है आपको पहले भी बताया है कि ये देखिए 7 का जो है यहाँ पे वर्ग लिखा गया, ये 4 का क्या लिखा गया है? वर्ग लिखा गया है, ठीक है? तो 3 का वर्ग यहाँ पे लिख लीजिएगा 9, और 8 का वर्ग यहाँ पे लिख लीजिए 64 है। तो अब देख लीजिए ये जो है आपको कहाँ पे लिखा गया है। अब जो है ये आपको कहाँ पे लिखा गया है? 9 रुपया 64। बिल्कुल आपके जो है राइट उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न जो है आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में नीचे दिए गए आकृति का वर्तक का जो है संख्या वृत्त लिखना चाहिए, ठीक है? वृत्तों की संख्या जो है आपको ज्ञात करना, ठीक है? वृत्त जो होता है उसको मतलब वृत्त हम लोग बोलते हैं, तो वृत्तों की संख्या जो है आपको बताना है। चलिएगा टोटल काउंट जो है करना है कि आपने टोटल इसमें कितने जो है वृत्त देख रहे हैं, ठीक है? क्योंकि मैंने जो है आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है वृत्त से रिलेटेड प्रश्न, तो आपके आने चाहिए। यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर सही जो है आप लोगों के आने चाहिए। अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वो क्या होने वाला है। को मालूम ही है कि आपके एग्जाम हॉल में जो है यहाँ पे
प्रश्न जो है फिगर काउंटिंग से हर एक शिफ्ट में एक ठो पूछेगा, ठीक है। ऐसा कोई भी शिफ्ट नहीं होगा जहाँ पे एक ठो प्रश्न आपके ना पूछा जाए। तो आपको बताना है यहाँ पे फिगर काउंटिंग के माध्यम से कि यहाँ पे जो है आपने टोटल कितने वृत्तों की संख्या देखी है। मैंने आपको क्लास में त्रिभुज, वर्ग आपको अच्छे तरीके से बताया हुआ है, ठीक है, आयत भी। आज वृत्तों की संख्या काउंट करते हैं। तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। 6 के बाद से काउंट कीजिए 7 8 9 10 11 12, 12 के बाद से ये देखिए बीच वाले भाई साहब 13। बहुत आसान था, बहुत आसान था। आपको थोड़े से जो है अलग तरीके से कुछ भी नहीं करना है, जो भी मैं सिखा रहा हूँ वही आपको करना है बस। आप जो है बेहतर ट्रैक पे चलेंगे और बेहतर स्कोर करके आएंगे एग्जाम हॉल में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? यहाँ पे देखिएगा 5वें नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं। यदि P का अर्थ भाग, T का अर्थ जोड़ और M का अर्थ जो है ऋण है और D का अर्थ गुणा है तो निम्नलिखित का मान जो है क्या होगा, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जो है इस प्रश्न का सही जो उत्तर होने वाला है क्या होने वाला है? बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए और ऐसे प्रश्न को आपको कभी भी गलती नहीं करना है। तो अच्छे तरीके से जो है इस प्रश्न का सही उत्तर आप बताने की कोशिश करें। चलिएगा बताइएगा कि इस प्रश्न का जो है सही जो उत्तर है वो क्या होने वाला है। आपको जो है 10 सेकेंड का जो समय है वो मिल रहा है, तो आप इस 10 सेकेंड को बेहतर तरीके से जो है यूज करें ताकि आप जो है बेहतर स्कोर कर सकें। तो आप मेरे साथ सॉल्व कीजिए। जो कंडीशन बोला गया है, पहले दिया है 12 तो 12 रखिए। एम का अर्थ आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे दिया है एम, एम का अर्थ ऋण मतलब घटाव होगा, फिर 12 लिखिए। फिर डी लिखा है, डी का अर्थ गुणा लिखा है तो गुणे लिखिए 28। फिर पी लिखा है, पी का अर्थ यहाँ पे भागा लिखिए, यहाँ पे आपके भागा हो जाएगा 7। और उसके बाद से लिखा है टी, टी का अर्थ क्या दिया है, टी का अर्थ यहाँ पे लिख देता हूँ। टी का अर्थ क्या है, टी का अर्थ जोड़ है और यहाँ पे 15 जोड़ में है, ठीक है। कितना लिखा गया है आपका, टी का अर्थ 15, ठीक है। तो ये 15 हो गया। अब इसी को जो है आपको सॉल्व कर देना है। तो सबसे पहले कौन सा कंडीशन होता है, तो बोर्डमास के नियम लगाइएगा। तो ये जो है 28 में सबसे पहले 7 से भाग होगा, ठीक है। तो 12 माइनस 12 गुणे 7 से 28 में भाग देंगे, 7 चौका 28 प्लस का 15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 12 चौका कितना हो जाएगा 48 प्लस का 15। 15 और 12 जोड़ दीजिए, 15 और 12 कितना होता है, 15 और 12 होता है 27। 27 में से 48 जब घटाएंगे हम लोग तो ये आपको कितना मिलेगा, तो कहिएगा भाई साहब ये तो कम में से अधिक घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा 21। और माइनस का 21 जो है बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। कह रहा है कि एम जो है एन का बेटा है, ओ जो है एन का पिता है, एन जो है पी का पिता है, ओ जो है पी से कैसे संबंधित है, ये आपको बताना है। बताइएगा कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, चलिएगा बताइएगा। ब्लड रिलेशन के प्रश्न मैंने तो आपको अच्छे तरीके से क्लास में कराया भी है, तो गलती तो नहीं होनी चाहिए, गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। आपको बेहतर तरीके से जो प्रश्न आते हैं उसको बेहतर तरीके से सॉल्व कीजिए और बताइए। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, जो कंडीशन बोला गया है वही कीजिए। एम जो है एन का बेटा है, एम कौन है, एन का बेटा है। मान लेते हैं ये एन साहब है, ये एन जो है एम एन का बेटा है। एन का बेटा कौन है, एम बेटा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओ जो है एन का पिता है, ओ कौन है, एन का पिता। एन जो है इसके पिता कौन है, ओ है, ठीक है। अब चलिएगा, कह रहा है एन जो है पी का पिता है। एन कौन है, पी का पिता है। एन जो है ये पी का पिता है, एन पी का पिता है। यानी कि अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे कोई अगर मान लीजिए पी हो रहा है, ठीक है, तो पी का भी पिता कौन हो रहा है, एन। अब कह रहा है कि ओ
पी से कैसे संबंधित है, ओ जो है पी से कैसे संबंधित है, ये आपको बताना है। पी से ओ का संबंध तो आपको बेहतर तरीके से यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि भाई साहब ये तो आपके यहाँ पे पी दिया है, पी से अगर हम एन पे चलेंगे तो एन क्या हो जाएगा, पी का पिता हो जाएगा, और पिता के पिता मतलब आप समझ लीजिए एन है और आपके पिता कोई है एन, और जो पिता के पिता होते हैं तो वो आपको जो है आप उनको क्या बोलते हैं, तो दादा बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे 7वें नंबर की निम्नलिखित विकल्पों में से एक विषम संख्या का जो है चयन करें। निम्नलिखित विकल्पों में से एक विषम संख्या का जो है चयन करना है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 में से 3 जो है एक जैसे हैं और एक जो है आपके अलग है, और जो अलग है बिल्कुल वही आपके राइट उत्तर होंगे। आशा करता हूं कि आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, और ऐसे प्रश्न को आपको जाने नहीं देना है, ठीक है। थोड़े से लॉजिक को पकड़ना है और आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन जो मेरा दोस्त है इस प्रश्न का सही उत्तर बताता है, क्योंकि मैंने क्लास में बताया हुआ है इस तरीके के प्रश्न, और बार बार मैं बताता भी हूँ, आपको हिंट भी दे देता हूँ यहाँ पे कि आपको जो है हमेशा वर्ग और क्यूब अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। कम से कम तो आपके 1 से लेके और यहाँ पे 20 तक तो याद ही होने चाहिए, ठीक है। इसमें तो किसी तरीके की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे, सभी लोग बताने की सभी कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से समझते हैं हम लोग। अच्छे तरीके से अगर हम देखते हैं तो देखिए ये भाई साहब जो लिखा गया है ये क्या है, 19 का वर्ग है। ये जो है 318 किसका होता है, ये 18 का वर्ग होता है 324, आपको क्लियर याद होगा। और अगर देखिएगा 529 किसका होता है तो ये कहिएगा 23 का वर्ग होता है, ठीक है। बात जो है क्लियर आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है ये वर्ग नहीं होता, ये क्या होता है, 7 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे हमें अलग दिखाई दिया, ये क्यूब है, बाकी ये तीनों देखिए ये वर्ग हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने देखा ये कि भाई साहब अलग जो है आपके ऑप्शन नंबर ए हो रहा है, और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपके राइट उत्तर होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, फिगर से रिलेटेड प्रश्न है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी है कि निम्नलिखित प्रश्नों में जल प्रतिबिंब ज्ञात करें, और आपके एग्जाम हॉल में मैंने बताया है कि प्रतिबिंब से रिलेटेड एक प्रश्न पूछता है तो आपको जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब ये दोनों ही क्लास में मैं आपको डेली प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इसीलिए कि आप किसी तरीके के जो है पेपर में गलती न करें। तो ये तभी होगा जब आप डेली इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो बताने की कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का सही जो उत्तर हो रहा है आपका क्या हो रहा है। बताइएगा, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं अच्छे तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। तो सभी के उत्तर आने चाहिए, सभी के उत्तर जो है आने चाहिए, अच्छे तरीके से आने चाहिए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो देखते हैं इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए जब भी देखिएगा तो जो है यहाँ पे नीचे ही होगा जल प्रतिबिंब, क्योंकि पानी जो है नीचे की तरफ होता है। अब अगर आप देखिएगा तो इसका जब बक्स बनाइएगा, ठीक है, इस तरीके से इसका जो बक्स होगा तो ये तो क्लियर है कि जो ये वाला तीर है ये नीचे आएगा आपका, यहाँ पे जो है ये तीर आ जाएगा। अब नीचे की तरफ होना चाहिए तीर, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, परंतु ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपको क्लियर समझ में आ गया कि ये वाला गलत है, ठीक है। अब देखिए नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, नीचे ऊपर बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पे गड़बड़ी क्या है, अब देख लेते हैं। ये तो भाई साहब आपके गलत हो गए। अब देखिए इस कलर को और इस कलर को पहचानिए,
तो जो ऊपर वाला कलर है वो नीचे आएगा, ठीक है, यहाँ पे नीचे है। और यहाँ पे देखिए ये नीचे का ऊपर होना चाहिए, ये वाला भाग ऊपर होना चाहिए, तो ये नीचे का नीचे ही है, तो बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा, मतलब आपके दो गलत हो गए। ये बिल्कुल दोनों अभी तक सही हैं। अब इसमें गलती कहाँ पे है, ये हम लोगों को ढूंढना है, गलती वाले भाग को यहाँ पे ढूंढना है कि गलती कहाँ पे किया है, इसमें जो गलती है वो कहाँ पे है। अब बताने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में, तो आप देखेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है ये बिल्कुल सही है और ये आपका जो है यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपका इसका जल प्रतिबिंब आपको ऑप्शन नंबर कौन सा बताना है, तो बी बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है और अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में ABCD को जो है ये लिखा जाता है, तो DCE को जो है क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न मैंने आपको बताया हुआ है कि इसको यहाँ पे लिख लीजिए, क्या लिखा है, ADI लिखा है, ठीक है। अगर देखिएगा इसका कोड 1 है, इसका कोड कितना होता है, 2 होता है, इसका कोड आपके 3 होता है, इसका कोड कितना होता है, 1, इसका कोड आपके 4, इसका कोड आपके 9 होता है आई का। तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि ये किया क्या है। अगर देखिएगा तो 1 का जो है 1 ही लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे डी का अगर डी देखते हैं लिखा होना चाहिए, तो यहाँ पे है, बाकी सब में तो डी का डी नहीं लिखा है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए क्या है, सी का कोड 3 होता है और यहाँ पे देखिए 2 से कितना लिखा है, 4, यानी 2 जोड़ेंगे तो 3 2 5 हो रहा है यहाँ पे, यानी कि 5 का कोड क्या होता है, ई, डी ई होना चाहिए यहाँ पे। ये जो लॉजिक हम लगा रहे हैं इसमें भी नहीं लग रहा है, ठीक है, मतलब ये लॉजिक भी हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि जो है अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे। और दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है समझने की अगर कोशिश करेंगे आप लोग, तो बेहतर तरीके से इस प्रश्न को बना सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे होगा क्या अच्छे तरीके से, अगर हम 1 का वर्ग करते हैं तो 1 हो जाएगा, फिर 2 का वर्ग करते हैं तो ये 4 हो गया है, और 3 का वर्ग करते हैं तो 9 हो गया है, ठीक है। मतलब अंकों को जो है वर्ग करके लिखा गया है, तो आपको भी वर्ग करना है। ये डी 4 पे होता है तो 4 का वर्ग 16 लिखेंगे, सी 3 पे होता है 3 3 का 9 लिखेंगे, डी ई जो है 5 पे होता है 5 5 25 लिखेंगे। तो 16 पे कौन सा अक्षर होता है, पी, इस पे कौन सा अक्षर होता है, आई, और इस पे कौन सा अक्षर होता है, वाई। तो अब जो है मुझे लगता है कि आपको ये प्रश्न भी बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे और ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपको देखिएगा, फिगर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा कर सकती है, ठीक है। नीचे जो दिया गया पैटर्न है उसको पूरा करना है और मिलते हैं आपको पूरा करने के लिए पूरे 10 सेकंड के समय। और ये सवाल तो किसी के भी गलती नहीं होना चाहिए क्योंकि है बहुत इजी, और इजी ही प्रश्न आप लोगों को थोड़े से फंसा भी देता है एग्जाम हॉल में। तो चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। और ये आपका 10वां प्रश्न है और बताएंगे आप लोग कि 10 प्रश्न में टोटल जो है आपने कितने स्कोर किए, कितने स्कोर किए, ये आपको यहाँ पे आना चाहिए। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आपको बेहतर तरीके से बताते चलना है कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखिएगा ये जो लकीर है आप यहाँ से यहाँ खींचे हैं तो ये लकीर आपके यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और इसके आगे चलते हैं, अगर हम लोग इसके आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखिएगा क्या होने वाला है, यहाँ पे देखिएगा आपके क्या बन रहा है। तो ये जो लकीर आएगा आपका यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से इधर आ जाएगा। अब देखिए इसी तरीके से बिल्कुल बनाया गया है आपका चित्र। अब ये कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। और ये जो है इस कोने से आके और इधर आ रहा है, बिल्कुल इस कोना से इधर आना चाहिए, ये गलत, ये तो इधर गलत बचे हुए जो आपके ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल राइट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न भी बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा जीके जीएस के प्रश्न है और आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है कि एक ही क्लास में आपके जीके और साइंस के प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट करते हैं, प्लस में जो है आपके रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो ये तीनों ही मिक्स होते हैं, तो बताने की कोशिश करेंगे। हर एक प्रश्न का उत्तर जो है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा और इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने 25 तो सॉल्व कर लिया है। तो यदि आप उस क्लास को नहीं देखे हैं
तो आप उस क्लास को भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। कह रहा है कि भारतीय कैलेंडर के अनुसार हेमंत ऋतु किन महीनों में जो है आती है। भारतीय कैलेंडर के अनुसार हेमंत ऋतु जो है किस महीने में आती है, तो आपके उत्तर बनेगा यहाँ पे किस महीने में आता है, मार्गशीर्ष पौष में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपके डी जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि खाद्य परिरक्षक के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। खाद्य परिरक्षक के रूप में किस रसायन का जो है प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही जो उत्तर होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो आपका राइट उत्तर बनेगा सोडियम बेंजोएड। सोडियम बेंजोएड जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। बताना है आप लोगों को कि जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है। तो उस महिला का नाम जो है आप लोगों को याद रखना है कि कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है कि भारत में कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है यहाँ पे भारत में कर्क रेखा जो है निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। तो आपका जो उत्तर बनेगा वो जो है आपके मेघालय होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य से जो है किस राज्य में जो है स्थित है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है ये जो है कर्नाटक में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि ड्रिबलिंग खेल संबंधित है। ड्रिबलिंग जो शब्द है ये किस खेल से संबंधित है, ड्रिबलिंग। तो ड्रिबलिंग जो है आपकी बास्केट बॉल से संबंधित है। आपके ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। अगला प्रश्न कह रहा है कि झांसी की रानी को हराने वाला अंग्रेज जनरल कौन था। झांसी की जो रानी थी उसको हराने वाला अंग्रेज जनरल कौन था। तो आपके जो उत्तर बनेंगे ये जो है ह्यूम रोज था, ठीक है। ह्यूम रोज जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए, ठीक है। ये तो सबको मालूम होना चाहिए कि 2 अक्टूबर को जो है मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषद के गठन से संबंधित है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषद के गठन से संबंधित है। तो आपके जो उत्तर बनेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा 169, अनुच्छेद 169 आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एशियाई खेलों के आयोजन का जो है सुझाव सबसे पहले दिया गया था। तो ये सबसे पहले कब दिया गया था, तो आपको बताना है कि एशियाई खेलों का जो है सम्मेलन 1947 में नई दिल्ली में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है 1857 के विद्रोह के दौरान किस ब्रिटिश जनरल ने रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को जो है पराजित किया था। तो ये जो है आपको ह्यूम रोज को जो है हराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो है अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की नियुक्त बैठक की जो है अध्यक्षता कौन करता है। तो आपके जो उत्तर बनेंगे यहाँ पे ये बनेगा आपके राज्यसभा के जो है उप सभापति, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है राजस्व प्राप्तियां कहाँ होती हैं क्योंकि वे सरकार पर दावा नहीं करती हैं। तो आपको बताना है कि ये जो है आपके गैर प्रतिदेय होती हैं, ठीक है। गैर प्रतिदेय जो है आपके राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है उदयगिरी और जो है खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ में स्थित है, बताइएगा। तो आपके जो उत्तर बनेंगे ये जो है उड़ीसा में है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है
खेल के दौरान एक बैडमिंटन खिलाड़ी को दिया गया ब्लैक कार्ड जो है इंगित करता है। तो ब्लैक कार्ड से जो है खिलाड़ी को क्या इंगित किया जाता है, तो अयोग्यता जो है यहाँ पे दर्शाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को 1978 में अनुच्छेद 301 के अनुसार कानूनी अधिकार बनाया गया। तो आपके जो उत्तर बनेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा बी, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो बताना है बॉम्बे में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि भरहुत स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। तो मध्य प्रदेश जो है आपके राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित है? रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपके जो उत्तर बनेंगे यहाँ पे सरस्वती जो है राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मदर ऑफ जो है मोहिनी अट्टम पर जो है आधारित एक जो है डायू फिक्शन है। तो ये जो डायू फिक्शन है मदर ऑफ मोहिनी अट्टम, आपको बताना है कि ये है कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो जनता द्वारा जो है आपको ग्राम पंचायत निकाय को जो है चुनाव के माध्यम से जनता द्वारा जो है निर्वाचित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया, कब मनाया जाता था, मनाया जाता है? भारत में पहली बार कब मनाया गया ये जो है आपको बताना है एकता दिवस। तो आपको बताना है 31 अक्टूबर 2014 को। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? तो ये जो है आपको 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है जवाहरलाल नेहरू के निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? तो आपके उत्तर बनेंगे द ब्रोकन विंग। द ब्रोकन विंग जो है आपके राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है फुटबॉल के मैदान के पिच का जो है आयाम क्या होता है? फुटबॉल के मैदान के पिच का आयाम क्या होता है? तो आपके उत्तर बनेगा 105 मीटर लंबा और 68 मीटर चौड़ा होता है। तो यहाँ पे जो है 25 ठो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जो है हम लोगों ने कवर कर लिया है। बताने की कोशिश करेंगे कि इस क्लास में जो है आप लोगों को प्रश्नों को समझ में आया या नहीं आया। अगर क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज आपका दायित्व बनता है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम इसी तरीके के वीडियो आपके लिए डेली प्रोवाइड करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जो है धन्यवाद।